नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय नमो भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वर्णानामर्थसंहनां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीत्यात्र्यहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भूत भावम श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री तुलसीदास महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। जय प्रभु सीताराम सीताराम। अनंतानंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अभेद अलक्ष्य अखंड अकारण करुणा वर्णालय कौशल्यानंदन श्री राम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह गए आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। परमात्मा प्रभु नित्य है, शाश्वत है, सर्वांतर्यामी है। आइए श्री राम नाम का संकीर्तन कर श्री राम कथा में प्रवेश करें। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर। ये कथा मनुष्य के संतापों को मिटाकर प्रभु के चरण में वास दे। जय श्री राम। कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय श्री राम कथा, की जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम सिया राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम, जय राम जय सीताराम सीताराम, सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 सीता सभी लोग मिलके सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। शेयर और महाराज संत जन आगे क्या कहते हैं? जहां राम तह काम नहीं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कब होगी, तुलसी कब होगी, रह सके रवि रजनी इकट्ठा। महाराज जहां काम है, माया है, मोह है, मद है, लोभ है, दम्भ है, इनका बोलबाला है, वहां मेरे प्रभु श्री राम तनिक भी नहीं ठहरे। राम नाम का आश्रय प्रभु जिसको मिल गया, समझो वो इस जगत के इस संसार से तर गए। इस संसार की सारी धन दौलत भी मिल गई, तब भी वो श्री राम नाम से श्री राम नाम रूपी दौलत पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये ऐसा धन है जिसे न कोई लूट सकता है, न आपसे कोई छीन सकता है। तो प्रभु राम नाम रूपी धन अमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य है। प्रभु श्री राम की मूरत ऐसी है भक्तों, एक बार निहार लिए भव तर गए। पाई नयन फलु हो ही सुकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रूप में भारतीय संस्कृति को एक ऐसा ग्रंथ दिया, एक ऐसा साहित्य दिया, ऐसे शब्द दिए, ऐसी कथा दी जिसने वेदों को सरल कर दिया, उपनिषदों के सार को हमें समझा दिया। आज हमारे आध्यात्म और सांसारिक जीवन के मार्ग में जो भी जिस प्रकार की भी कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, मानस जी ने उसे बड़ा सरल और सुगम्य बना दिया। रामायण में भक्तों 7 कांड है, तो संक्षिप्त रूप से आइए अवलोकन करते हैं। बालकांड, बालकांड क्या है? भगवान की बाल लीलाएं आती हैं। यह सोपान हमें सिखाता है कि जीवन में सहजता का क्या मतलब है, मन वचन कर्म से सहज कैसे रहे। यह विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से बालकांड में ही सीख सकते हैं। भगवान राम की बाल लीला के बाद उनका विवाह होता है, भगवान सीता जी का वरण कर अयोध्या ले आते हैं। यही बालकांड का पूरा अध्याय समाप्त होकर अयोध्या कांड की ओर हम अग्रसर होते हैं। अयोध्या कांड हम जीवन का दूसरा सूत्र यानी सत्य देखते हैं। जीवन में पहले सहजता है, उसके बाद ही सत्य है, उसके बाद ही सत्य आता है। तत्पश्चात अरण्य कांड में हम प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड में भगवान का वनवास आना, पिता की आज्ञा का पालन कर श्री राम सीता व लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। रावण सीता जी का हरण कर लेता। यह संतुलन का कांड है। इससे सीखा जा सकता है कि जीवन किस संतुलन का नाम है, किस प्रकार से जीवन में संतुलन बनाए रखे चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। तत्पश्चात किष्किंधा कांड में हम प्रवेश करते हैं। ये संघर्ष की कहानी है जो हमें बताती है कि दुख या
संघर्ष किसके जीवन में नहीं आता। स्वयं भगवान राम को भी संघर्ष करना पड़ा, स्वयं भगवान को संघर्ष करना पड़ा, उस पर परम ब्रह्म को भी संघर्ष करना पड़ा। और सुंदरकांड में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये सफलता का सोपान है। इसके प्रसंग सिखाते हैं कि जीवन में सफलता कैसे अर्जित की जाए, किस प्रकार उसको बचाकर रखा जाए, किस प्रकार सफलता मिलने पर दम्भ न भरे, ये हमें सुंदरकांड सिखाता है। लंका कांड में संकल्प की कहानी आती है। श्री राम और रावण के बीच युद्ध होता है। राम यानी सत्य विजय होती है, रावण का अहंकार उसे मौत दे जाता है। अंत में उत्तरकांड समर्पण का कांड है। इसमें जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है महाराज। इन 7 सोपानों के आधार पर कथा को 7 भागों में बांटते हुए प्रत्येक भाग में एक एक सूत्र को जोड़कर जीवन के 7 सूत्रों को समझने का उन्हें आत्मसात करें, हृदयंगम करें। आइए आगे कथा में सुनते हैं। गुरु वशिष्ठ राम के नाम की व्याख्या करते हुए कुछ इस रूप में प्रकट करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान श्री राम हो सिंधु हो, सरिता है, नदी है, सागर है, समुद्र है, जिनके एक ही बिंदु से व्यक्ति तृप्त हो सकता है पर उसे स्वीकार नहीं करते हैं भक्त। इसके लिए जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मानस में यह दावा किया जाता है, मानस में यह कहा जाता है कि इसमें आदि मध्य अंत में एकमात्र भगवान राम ही प्रतिपाद्य हैं। यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। श्री रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी जी ने जो दिया उससे अद्भुत, उससे अनुपम हमें परिवार के राम और हनुमान जी ने। राम संतों के रहे, राम विद्वानों के रहे, राम देवताओं के रहे, राम खोल भीलों के रहे, दुखी जनों के रहे, आसक्तों के रहे और इससे भी ऊपर अपने भक्तों के रहे। गोस्वामी जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी को, गोस्वामी जी ने राम जी को जन जन के परिवार के राम दिए। बोले सीताराम। अच्छा महाराज, प्रश्न उठता है भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अनायासी प्रश्न उठता है महाराज। विभिन्न युगों की सामाजिक समस्याएं स्वाभाविक रूप से भिन्न होती हैं, इसीलिए प्रत्येक युग में अवतारों की भूमिका पृथक पृथक दिखाई देती है। अलग अलग अवतार लेके प्रभु अवतरित होते हैं। यद्यपि स्थूल रूप में यही कहा जाता है, कोई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी।
प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। अर्थात धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय और दुर्जनों के विनाशाय च दुष्कृता के लिए प्रभु का अवतार होता है, प्रभु को आना पड़ता है। हम सभी बड़भागी हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज, अनेक जन्मों के पुण्यों का फल जब उदित होता है, केवल इसी जन्म के सत्कर्म और सद्धर्म का प्रतिफल नहीं है ये कथा श्रवण का। आप कथा सुन रहे हैं, उससे भी दुर्लभ है कि ये मानव देह आपको मिली है। बाबा कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बंधुओं, इस मनुष्य देह का सदुपयोग करें। कथा श्रवण के साथ अगर परोपकार, दया, दान, गौ सेवा, संत सेवा, भक्ति, भजन भी करें तो क्या कहें। जैसे कोई डॉक्टर है कि आपको ये फला फला बीमारी है या ये बीमारी है और इस दवा से वो ठीक होगी, पर ध्यान रहे कि ये परहेज भी आवश्यक है कि जो दवा है राम नाम की और परहेज है, और इसमें परहेज क्या है, वो दवा है राम नाम की और परहेज क्या है, परहेज ये है महाराज कि आप सत्कर्म, दया, दान, परोपकार और अपने मन के दंभ को, अपने अहंकार को अगर त्याग करें, इसका परोपकार के साथ चले, सत्कर्म के साथ चले, तो ये चले तो राम नाम की दवा आपके लिए रामबाण इलाज सिद्ध हो। तो राम नाम की वो दवा तभी कार्य करेगी जब आप परोपकार, सद्गुण, सत्कर्म, दया, दान, तप, व्रत करें, तो तभी ये दवा सार्थक है। इसको लेना तभी ये रामबाण इलाज करेगी आप। और आगे बाबा क्या कहते हैं, ये जो मानस की चौपाइयां हैं ना, ये जो मानस की चौपाइयां हैं, ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। भूत भावन गौरापति भोलेनाथ के हृदय में समाये हैं। आहा, क्या सुंदर जहां। स्वामी जी कहते हैं मानस भोले बाबा ने अपने हृदय में रखा और पार्वती माँ के सन्मुख प्रकट किया है। महेश निज मानस लाखा, महेश निज मानस लाखा, सुसुमय शिवा भाषा पाई, सुसुमय शिवा भाषा। जगत के कल्याण करने के लिए अपने हृदय में छिपे राम प्रेम को ही तुलसीदास जी को निर्देशित कर मानस के रूप में प्रकट करने को कहा। और ये कथा कैसी है, और ये कथा कैसी है, राम कथा कैसी है, तो बाबा कहते हैं कथा कली काम दुगाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई।
सिया माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम जी की कथा कामधेनु गाय है। यहाँ राम कथा गाय है और उस राम कथा का दूध भगवान श्री राम जी। अगर दूध राम जी तो शक्कर लक्ष्मण जी। दूध में शक्कर मिले तो क्या कहे। वैसे ही रामचरित्र के साथ लक्ष्मण भैया भी भूल गए। दूध में केसर डालें तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। ऐसे ही चरित्र हैं भरत जी महाराज। ऐसे चरित्र हैं श्री भरत जी महाराज। केसर को जब घोटा जाता है किसी पात्र में तो तब वो रंग देता है। जितना घोटा जाता उतना रंग केसर देता है। ऐसे ही भरत जी भी घोटे हुए पात्र हैं। और भरत जी महाराज कहते हैं सीताराम चरण रति हो रे, निस दिन बढ़हि अनुग्रह तो रे, निस दिन बढ़हि अनुग्रह तो रे। और महाराज मानस में भरत जी महाराज को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वे कहते हैं अर्थ धर्म ना काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नाम। भरत जी सदैव यही कहते नजर आए। आगे गोस्वामी जी भरत चरित्र को समझाते हुए लिखते हैं भरत चरित्र करी नैमु तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पैमु अवश्य पहोए भव रस बिरति दर्श। जो भरत चरित्र को सुनता है गुनता है उसे श्री राम चरण दर्शन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और बंधुओं दूध की मलाई जो दूध में सदैव विद्यमान है, अदृश्य और सदृश्य रूप से ऐसी ही माँ जानकी, माँ किशोरी जी एक आदर्श पत्नी, बहू, बेटी और धर्मपरायण नारी जो सदैव श्री राम जी के साथ उनके हृदय आश्रय में विराजमान रहे। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, कितनी ही दुखद क्यों नहीं हो, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा। और महाराज दूध की जो अंतिम परिणति है, जो अंतिम अवस्था, जो दूध की उच्चता का भी प्रतीक है, ऐसे घृत हमारे, ऐसे घी हमारे अनंत बलवंत प्रभु वीर हनुमंत लाल जी हैं, जो भक्ति, त्याग, स्वामी भक्ति, दास्य भक्ति की ऐसी मूर्ति है कि अन्यत्र ऐसा सुनने को और देखने को नहीं मिलेगा। इनके संदर्भ में राम ते अधिक राम कर दासा, ये उक्ति सटीक बैठती है। ये सेवा धर्म के साकार विग्रह जो कलिकाल में भी विद्यमान है। नगरों से लेकर गांवों तक सिंदूर में लिप्त
प्रतिमाएं इसी श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है। गोस्वामी जी कहते हैं राघवेंद्र रामभद्र ही सदा उनके हृदय में निवास करते हैं। अगर हम हनुमान जी के हो गए तो समझो राम जी के हो गए, राम से मिल गए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के हो गए तो समझो राम जी के हो गए। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय अगार बसही, राम सर चाप धर। और ऐसे ही राम जी ने उन्हें अपने प्रिय अनुज की तुलना में दुगना प्रिय नहीं कहा, उन्होंने उन्हें अपने भाई से भी प्रिय कहा है। सुनु कपि जिय जनि मानसियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और मां किशोरी मां जानकी जी ने तो उन्हें अपना सुख पुत्र माना है और अभिष्ट वरदान भी दिया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीनी जानकी माता। और राम कथा के परम 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 रसिक श्रोता भी श्री हनुमान जी महाराज हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कीर्तमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भी श्री राम कथा का आयोजन होता है, श्री हनुमान जी महाराज वहां विद्यमान रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी कुछ मांगिए, तो हनुमान जी की अभिष्ट इच्छा है यही पृथ्वी लोक पर रहकर, हे प्रभु मेरे सीताराम, यही पृथ्वी लोक पर रहकर राम कथा का श्रवण पान करना और सीताराम का नाम जपना, यही हनुमान करेगा। तो बाबा कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हर पल हर क्षण आठों याम बस श्री राम जी के चरण का वंदन। आइए इसी क्रम में श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं और प्रभु के चरण वंदन के साथ कथा का श्रवण पान करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जिसने इस राम सुधा का पान किया उसका तरना निश्चित है। सभूषण चरित यह नर कहि, सुनहि जय गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि। जय राम जय राम जय राम जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम। जो भी मनुष्य रघुवंश के इस दिव्य चरित्र को सुनेगा गाएगा, वह अंतो गत्वा श्री राम के धाम को जाएगा। सीताराम भव सागर चह पार जो जाना, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम
कथा ताकह दृढ़ नावा। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं, जो भाव भीति भवसागर त्रितापों से त्रासों से पार करना चाहता है, राम नाम की नौका एकमात्र सहारा, एकमात्र खवैया है, जो तीनों तापों से देह भौतिक दैविक से आपको पार ले जाएगा। आइए राम नाम की गंगा में अवगाहन करें, स्नान करें, डुबकी लगाएं, अपने चितमन को राम सिया के पावन दर्शन कराएं। सभी संत जन साथ मिलकर बोलिए, आइए राम नाम की गंगा में अवगाहन करें, चितमन को श्री राम के पावन दर्शन कराएं। जय जय जय। जय राम रामा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहिजनं। जय राम रामा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहिजनं। आइए सभी लोग मिलकर सीताराम के चरण का अनुरागी बने। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहिजनं। जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहिजनं। जय राम रमा रमणं शमनं ताप भयाकुल पाहिजनं। भवताप भयाकुल पाहिजनं। भवताप भयाकुल पाहिजनं। और सीताराम भगवान की जय जय। बंधु प्रश्न उठता है, भगवान की कृपा कैसे होगी, कौन मार्ग बताएगा, कौन कृपा करेगा? तो बाबा कहते हैं, सत्संग संत जन गुणी जन भगवत चरण अनुराग प्रभु प्रेम रसिक लोगों का संग करने से आपका विवेक उदय होगा, ज्ञान का प्रकाश उदीप्तमान होगा, प्रदीप्तमान होगा। जैसे ही ज्ञान की लौ जली, समझो राम कृपा भई। और बाबा कहते हैं, ये कृपा कैसे मिलेगी? बिनु सत्संग और बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संसार महाराज दुखालय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखालयम शाश्वतम संसार दुखालय है। अशाश्वत अस्थिर क्षणभंगुर विनाशी
सदा एक न रहने वाला ये जगत है, ये संसार है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। प्रभु राम का आश्रा, राम नाम नैया, इस भवभीति से, प्रभु राम नाम की नैया ही इस भवभीति से दूर भगवान चरण का अनुरागी बना देती है। जहाँ न कोई कामना, न कोई वासना, न मोक्ष, न दंभ, न आडंबर, न मृग तृष्णा, न तृष्णा से, सभी त्रापों त्रासों से मुक्त भगवान चरण का अनुरागी बना देती है। आठों याम मन वाणी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। भगवान कहते हैं कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे। बोलो सीताराम। आइए अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी के चरणों का वंदन करते हैं सभी लोग आनंद के साथ। जय सीताराम। तुम नाचोगे, भक्ति को ले जाओगे तो हम, माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे। आइए सीताराम के हो जाए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सिया राम करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सिया राम करो तो जाने। जय राम जय राम जय जय राम। सिया राम सीताराम जय जय राम। सीताराम सीताराम जय जय राम। सीताराम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम जय जय राम। हमें पतित से पावन सिया राम करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सीताराम।